हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्लास 9th का पहले चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगला टॉपिक है पहले चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। अक्सर लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी होता है सूत्रकणिका। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में, तो इसके बारे में ये थोड़ा सा जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार, शलाकावत, सूक्ष्म गोलाकार, शलाकावत या सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोई पूछेगा आप लोगों से माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, आप लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सूत्री संरचनाएं होती हैं, शलाकावत, गोलाकार, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1880 में। माइटोकॉन्ड्रिया के वर्णन किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया किसने? अल्टमान ने। कब बताया? 1890 में। और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। ये भी सवाल आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पहला नाम किसने दिया और क्या दिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया अल्टमान ने, बायोप्लास्ट कहा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा। क्या नाम? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पुराना नाम क्या है? बायोप्लास्ट। किसने दिया? अल्टमान ने। और वर्णन भी किया। कब किया? 1890 में। नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया किसने? बेंडा ने। कब दिया? 1897 में। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक हैं, तीनों वैज्ञानिकों का नाम जान लीजिए आप लोग। खोज करता है कोलिकर। कब किया? 1880 में। इसके बारे में वर्णन किया अल्टमान ने और नाम पहला दिया बायोप्लास्ट। लेकिन उसके बाद 1897 में बेंडा ने उसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है 3.4 माइक्रोन और व्यास होता है 0.5 से 1.0 माइक्रोन। अगर कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई कितनी होती है, व्यास कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 3.4 माइक्रोन और व्यास होता है 0.5 से 1.4 माइक्रोन। ठीक है, जो इसकी दीवार है, फिगर देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फिगर इसकी दीवार जो होती है ये किसकी बनी होती है? तो इसकी दीवार प्रोटीन और वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोई पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। तो जब ये दोहरी झिल्ली की बनी है तो इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है 60 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, कितनी होती है मोटाई? 60 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसके भीतरी परत पर कुछ धसे हुए देख रहे हैं, उंगली जैसे, ये उंगली जैसे ये धसे हुए हैं, कुछ घुंडियां होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। देख रहे हैं जो धसा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। अंगुली सदृश ये धसे हुए हैं, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी की सतह, जो क्रिस्टी की ये सतह है, ये क्रिस्टी की सतह पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉन लंबी असंख्य घुंडियां होती हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं। ये फिगर में देखिए, ये F1 कण देख रहे हैं, ये उंगली जैसी ऐसे, मतलब ऐसे है, तो ये क्रिस्टी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में धसा हुआ है। अब उसमें जो ये घुंडियां दिखाई दे रहे हैं, ये इसको बोलते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये तीन नाम है। तो पूछेगा कि ये
जो घुंडी जैसा इसका क्या नाम है, तो आप बोलो ये फोन कण है या ऑक्सीसोम्स है या एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स में, जो इसका मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, वीकर या एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और राइबोसोम्स, है ना। कोई पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे वीकर या एंजाइम्स होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बाह्य कक्ष है, ये अंतः कक्ष है, ये बाह्य झिल्ली है, यही दोहरी झिल्ली जिसकी मोटाई, ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है जिसकी मोटाई शॉर्ट एंगस्ट्रॉन है। ठीक है। ये अंतर्वैश, यही मैट्रिक्स है। तो ये मैं इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या है, वीकर है, न्यूक्लिक अम्ल है, राइबोसोम्स है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है जान लेते हैं। सूत्रकणिका सेल के अंदर होने वाले आपसी श्वसन का स्थल है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होने वाले आपसी श्वसन, आपसी श्वसन, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय, आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। तो हम लोगों में आपसी श्वसन होता है, तो यही कह रहा है कि कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपसी श्वसन का स्थल है, जहां कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो ऊर्जा मुक्त होती है तो कहाँ होती है, इसका जान लेंगे। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उस ऊर्जा को ले लेता है और लेने के बाद एटीपी का निर्माण करता है। ध्यान से देखिए, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडीपी लेकर उस ऊर्जा को एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी ऊर्जा लेकर सेल में पहुंच जाता है और सेल से पुनः सेल में पहुंचकर वो फिर एडीपी में परिवर्तित हो जाता है और एडीपी परिवर्तित हो जाता है तो फिर वो ऊर्जा आवश्यक कार्यों के लिए एडीपी देता है। फिर एक बार देखिए, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है तो एडीपी उस ऊर्जा को लेकर एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी उस ऊर्जा को कोशिकाओं में दे देता है। कोशिकाओं से फिर ऊर्जा एडीपी ले लेता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो ऊर्जा लेकर फिर शरीर के आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है। ये कार्य है ना। ऊर्जा मुक्त होने के कारण कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा कहाँ से मुक्त हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से, सूत्रकणिका से। तो ऊर्जा मुक्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह या पावर हाउस, कोई पूछेगा हमारे शरीर का पावर हाउस किसको बोलते हैं या सेल ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, तो बेझिझक बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल ऑफ एनर्जी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जागृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ऊर्जा मुक्त करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या हमारे शरीर का ऊर्जागृह या सेल ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का या क्वाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि एडीपी किसका निर्माण किया, एटीपी, और ऊर्जा किस में पहुंचाया, कोशिकाओं में, और फिर कोशिकाओं से कौन ले लिया, एडीपी। तो इसलिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी। ठीक। फिर एक बार सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह क्यों बोलते हैं, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, तो बोलेंगे आप लोग क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जागृह कहते हैं या सेल ऑफ एनर्जी कहते हैं। और एटीपी से ऊर्जा हमको मिलती है, इसलिए एटीपी को क्वाइन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिड या लवक, और आप लोगों से आग्रह है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें
धन्यवाद।